हेलो गाइज़, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे जो है फिर से हो गया है कोल्ड और फीवर। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो कि मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया गया है कि दीदी वर्किंग वूमेन और हाउस वाइफ की जो है तुलना हमेशा से होती है। और वर्किंग वूमेन को जो है ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, उनको जो है ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है और हाउसवाइफ को नहीं मिलती। तो डियर, यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वर्किंग वूमेन और हाउसवाइफ की जो है तुलना पहले से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। और उसका कारण ये होता है कि जो एक हाउसवाइफ होती है वो हर वक्त घर में रहती है। वो दिन के आप लगा लो 12 से 14 घंटे उसके पास होते हैं। उसे सिर्फ घर का काम ही करना होता है, चाहे वो जल्दी उठ कर करे चाहे वो सवेरा उठ कर करे। तो इसलिए वो अपने पूरा दिन जो है अपने घर के काम में ही अपना फोकस लगाती है और करती है और उन्हें अच्छे से मेंटेन भी कर पाती है। लेकिन एक वर्किंग वूमेन जो होती है वो 6 से 8 घंटे तक जाती है बाहर ड्यूटी करने के लिए, जो भी उसका वर्क है, और फिर जो है वो बाद में जो है अपने घर को संभालती है। लोड वर्किंग वूमेन पर भी पड़ता है क्योंकि उसे दोनों जगह की जिम्मेदारी संभालनी होती है। लेकिन घर वालों को कहने का मौका यह मिल जाता है कि इतने घंटे में तो एक वर्किंग वूमेन बाहर जाकर कमा कर भी लाती है और घर के काम भी करती है, लेकिन हाउसवाइफ सिर्फ घर पर रहती है। तो इसलिए जो है उन दोनों की तुलना आपस में की जाती है क्योंकि यहाँ पर पैसे को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि वो बाहर से पैसा कमा कर लाती है और उस पैसे का बेनिफिट जो होता है वो मिलता है परिवार के हर मेंबर को, क्योंकि हर मेंबर की जो है ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और हर मेंबर की जो है मतलब कि ये कहिए जो उनकी मतलब कि ज़िंदगी है वो बेटर हो रही है। वो अपने शौक़, अपने जो है खर्चों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो इसलिए वर्किंग वूमेन की जो है ज़्यादा ये कहिए कि ज़्यादा पूछ होती है और उनको ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाउसवाइफ भी कम नहीं है। दोनों को मेरे हिसाब से तो दोनों की तुलना करना ही गलत है, क्योंकि जो एक हाउसवाइफ होती है हर टाइम घर में रहती है, आप देखना वो भी कम काम नहीं करती है। पूरे दिन घर के जो सारे काम उसे संभालने होते हैं। जो एक होम मेकर कहिए या हाउसवाइफ कहिए कुछ भी, तो जो घर पर रहती है और जो अपने हर काम को अच्छे से मेंटेन करके चलती है, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती है, अपने घर में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा, और अपना प्रॉपर जो है बच्चों का ध्यान रखती है और उनका लंच तैयार करना, ये सारी चीज़ें तैयार करना। और उन्हीं की वजह से जो बाहर जाने वाले मेंबर होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स कोई दूसरा हो या आपके हस्बैंड हो, वे भी बेफिक्र होकर जाते हैं और आपके जो है बेफिक्र होकर अपनी जॉब को करते हैं एक हाउसवाइफ के भरोसे। और आप ये देखेगा कि हाउसवाइफ और वर्किंग वूमेन में ये भी अंतर आ जाता है कि हाउसवाइफ को जो है घर को एकदम क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करना बहुत अच्छे से आता है। और जिस हाउसवाइफ का इस तरीके से हर काम एकदम परफेक्टली होता है ना, तो वो भी एक मतलब कि वर्किंग वूमेन से कम नहीं है। आपको यहाँ पर ये समझना होगा, जो वर्किंग वूमेन होती है वो घर को उतना टाइम नहीं दे पाती जितना एक हाउसवाइफ देती है। तो मेरी राय से तो यही कारण होता है कि वो पैसा कमा के ला रही है वर्किंग वूमेन और घर वालों की ज़रूरतें पूरी हो रही है, उन्हें पैसा मिल रहा है, तो इसलिए उनको कहने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाउसवाइफ भी बराबर काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसको एक पैसा भी नहीं मिलता और फिर भी उसकी वैल्यू नहीं की जाती। तो ये अपनी राय बनाना बहुत ज़्यादा गलत है। सभी के लिए यहाँ पर मैं बोलूँगी, वर्किंग वूमेन पर भी काम का लोड होता है, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी, क्योंकि उसको डबल काम होता है। और हाउसवाइफ पर भी जो है घर के फुल डे रूटीन जो है उसी के साथ होते हैं और जिसको उसको सैलरी भी पे नहीं की जाती है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं और कम कोई सा भी नहीं है। तो आई होप आपको मेरी जो है बातें थोड़ी समझ में आई होंगी। और मैं तो इनमें कभी भी तुलना नहीं करना चाहूँगी, वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ हो, दोनों ही अपनी जगह पर सही है और दोनों के बिना ही घर जो है बिल्कुल भी अधूरा है। हाउसवाइफ के बिना भी घर नहीं चल सकता। हाउसवाइफ के बिना आपने देखा होगा घर की हालत क्या होती है, जो कि एक हाउसवाइफ संभालती है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, जो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय।